नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। आज दो केस जो है उसका आपको अपडेट देने आया हूं और वो दोनों जो केस है, एक सप्लीमेंट्री को लेकर है जो पटना हाई कोर्ट में किया गया था और दूसरा जो है अर्चना कुमारी के नाम से जो है सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। ये छठे चरण का केस है और एक TRE 1 का जो केस है वो पटना हाई कोर्ट में गुंजन जी के द्वारा ये किया गया था और इसमें YB गिरी इस केस का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके देखरेख में ही सारा केस चल रहा है। तो क्या है दोनों केसों का रिपोर्ट, पहले चर्चा कर लेते हैं गुंजन जी के केस का, जिसमें सरकार कहीं ना कहीं फंसती नजर आई और सप्लीमेंट्री के लिए ये रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कहे तो ये केस किया गया था और इसमें सरकार कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कुछ गलतियां हो गई हैं उसके कारण ये सरकार जो है फंसती नजर आई। वहाँ पे बहाली में BPSC और शिक्षा विभाग दोनों लोगों को पार्टी बनाया गया था। काउंटर जो आया शिक्षा विभाग के तरफ से और BPSC के तरफ से, गुंजन भाई ने जो केस किया था और YB गिरी जब लड़ना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि सर जज महोदय से कि जज सर जो है मल्टीपल रिजल्ट दिया गया लोगों का और वैसे कैंडिडेट का भी रिजल्ट दिया गया जो सीटेट फेल थे, डीलेट फेल थे और वैसे अभ्यर्थी इसके कारण छट गए जो योग्य थे, मतलब कुछ डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, क्योंकि एक सीटेट फेल का आप रिजल्ट देते हैं तो एक योग्य कैंडिडेट कहीं ना कहीं आप बाहर करते हैं इस बहाली से, और आप डीलेट फेल का रिजल्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं एक योग्य कैंडिडेट को फिर से आप बाहर करते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैटर बनाकर और ये केस को ले जाया गया पटना हाई कोर्ट और जिसमें YB गिरी सर लड़ रहे हैं। YB गिरी सर ने कोर्ट के सामने जज साहब से कहा कि इनके पास इन्होंने 4700 लगभग मल्टीपल रिजल्ट दिया, जिन पे मतलब कहें तो मल्टीपल रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 3 जगह रिजल्ट, जैसे 1 to 5 अगर कोई डीलेट किया है तो 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, 9th 10th में भी है और अगर B.Ed किया है तो 11th 12th में और 9th 10th में भी है। तो इस तरह से दोनों डिग्री है और कोई स्टूडेंट भरा है और सबका उसमें रिजल्ट हो गया। तो इस तरह के मल्टीपल रिजल्ट से जो रिक्तियाँ उत्पन्न हुई और उस पर सरकार बहाली नहीं कर पाई, इसके लिए ये केस किया गया था कि सप्लीमेंट्री दीजिए। सप्लीमेंट्री मांग के लिए रिजल्ट केस किया गया था और इस केस को हमने भी रीड किया था। काफ़ी जो कहें तो अच्छा केस है, इसमें जीतने की चांसेस लगभग 99.9% है, क्योंकि रिक्तियाँ तो उत्पन्न हुई हैं। सीटेट फेल का आपने रिजल्ट दिया, डीलेट फेल का आपने रिजल्ट दिया और यहाँ तक कि मल्टीपल रिजल्ट आपने दिया, तो यहाँ से रिक्तियाँ जो उत्पन्न हुई है उन्हीं रिक्तियों की मांग जो है गुंजन जी के द्वारा किया गया है और कहीं ना कहीं फंसती हुई सरकार यहाँ पे नजर आई। BPSC का कुछ और जवाब था और शिक्षा विभाग का कुछ और जवाब था। दोनों के जवाबों में जो था कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आ रहा था, जिसपे जज साहब काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आप अगले डेट में इसको क्लियर करके आइए कि आपने जो है रिजल्ट जो दिया था और रिक्तियाँ जो उत्पन्न हुई है उसको TRE 2 में सही में आपने जोड़ा है या सिर्फ नहीं जोड़ा है। और हमें जहाँ तक ज्ञात है और आपको भी मालूम हैगा कि जनरल का TRE 2 में सिर्फ 1088 सीट निकाला गया था, जो कि TRE 1 का नहीं था। TRE 2 के लिए वो नया सीट था, वो TRE 1 का सीट नहीं था। इसलिए ये कोई कहता है कि नहीं, सरकार जो जवाब दी उसमें कहीं ना कहीं फंसती नजर आई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि गुंजन भाई इस केस में आगे बढ़ रहे हैं और जीतेंगे। उम्मीद है कि ये केस YB गिरी के नेतृत्व में वो जरूर जीतेंगे। अब बात करते हैं छठे चरण को लेकर। तो छठे चरण में एक अर्चना कुमारी जी के नाम से केस डाला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब हाई कोर्ट में डीलेट वालों ने मजबूत पैरवी की, जहां से B.Ed को 1 to 5 से आउट करने का निर्देश दिया गया, उसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में।
तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट से हो चुका था और इसमें आईए लगाकर कुछ बीएड के अभ्यर्थी जो हैं पहले ही शामिल हो गए थे। इसी के कारण डीएलएड काफ़ी मजबूत हुआ इस केस में। और दूसरी चीज़ सब्जेक्ट टू आउटकम भी थी ये केस। अब सब्जेक्ट टू आउटकम में लोग ये भी कहेंगे कि फिर एमपी में क्यों नहीं निकाला गया। एमपी का कुछ और मैटर था और बिहार का जो है कुछ और मैटर है। बिहार में सरकार ने अपने नियमावली में डीएलएड को जो है प्राथमिकता दिया था। याद होगा आपको कि डीएलएड को जो है प्राथमिकता दिया गया था और उसको चैलेंज किया गया बीएड के तरफ से कि बीच बहाली में खेल का नियम नहीं बदल सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इसी ऑर्डर के साथ इसे खारिज कर दिया गया और फिर बीएड और डीएलएड दोनों की सम्मिलित रूप से बहाली हुई, मेरिट दोनों के साथ बनी। इसी को लेकर धनंजय सर ने अपना केस जो है स्पेशल एसएलपी लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ इस बहाली को सब्जेक्ट टू आउटकम कराया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बिहार का और एमपी का जो है मामला अलग अलग है। जो लोग कहते हैं कि बिहार में बीएड को कुछ नहीं होगा, उनके लिए ये बता रहा हूँ कि अब ये जान लीजिए मैटर कि किस तरह से आपको घेरे रखा है डीएलएड ने। एसएलपी ले जाया गया और वहाँ सुनवाई हुई, डीएलएड के पक्ष में फैसला आया। उस फैसले को फिर पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और यहाँ भी नो इक्विटी क्लेम, यानी आप दोबारा फिर इस पे दावा नहीं करेंगे कि ये बहाली जो है इसमें हम भी शामिल थे, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको प्राथमिकता जो है डीएलएड को दिया गया था, आपको प्राथमिकता नहीं गया था। दूसरा मजबूत पक्ष होता है कि नो इक्विटी क्लेम, यानी आप दोबारा से दावा नहीं करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हो गया वो हो गया, ठीक है। और तीसरा चीज, बिहार से स्पेशल एसएलपी गया था। तो एमपी और बिहार का मैटर बिल्कुल अलग अलग है। जो लोग एमपी और बिहार का मैटर को तुलना करते हैं कि बिहार में और एमपी में जब एमपी से नहीं निकाला गया तो बिहार से कैसे निकाला जाएगा, तो ये कोर्ट का काम है। अब कोर्ट देखिएगा कि किस तरह से सुनवाई करवाता है। और रिव्यू में सरकार गई है बचाने के लिए बीएड को, और वहाँ पे रिव्यू में क्या होता है इसकी भी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।